guys, this is me and welcome back to my channel. आज की वीडियो होने वाली है चम चम चम। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार चुस्कीदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे हाइप के पॉप आइडल बनने वाली थी। लाइक आई वाज लाइक आई वांट टू बिकम अ के पॉप आइडल। ठीक है, क्या पता बन भी जाती अगर मैं अप्लाई कर लेती। एनीवेज, हम अपना दुख दर्द को साइड पे रखते हैं और आज की स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं कि मैं ये माहीन वकार कैसे जाना चाहती थी के पॉप में। मेरा इंटरेस्ट कैसे गया, मैं कैसे जाने लगी, मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, मैं क्यों नहीं गई, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरी हॉबी है सिंगिंग डांसिंग, बट आई डोंट थिंक मेरी वॉइस इतनी अच्छी है सिंगिंग के लिए, बट स्टिल आई ट्राई। ठीक है, आई नेवर गिव अप, सो आई जस्ट ट्राई। एंड नंबर सेकेंड, मैं बहुत बातें करती हूँ, सो पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ मैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। द थिंग इज दैट मैं आई थिंक 12 या 13 की थी, तो मेरी कज़न थी, मेरी खाला की बेटी, शी वाज लाइक, वो बहुत बीटीएस के अंदर थी। शी वाज लाइक बीटीएस, वो भी बोलती थी तुम्हें बीटीएस का नहीं पता, तुम्हें बीटीएस का नहीं पता ना। वाज लाइक बीटीएस को आइए भाई, बीटीएस है कौन। एंड देन शी वाज लाइक तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। देन एक दफ़ा मैं एम ही बैठी हुई थी, आई जस्ट ओपन माई फ़ोन एंड मैं देखने लगी। एंड आई वाज लाइक, उस वक्त मेरे पापा का शेयर फोर था। फोर में 11-12 की थी, तो मुझे कुछ फ़ोन किसी ने लेके नहीं दिया था, तो मेरे पापा का शेयरिंग था। तो उस वक्त मैंने उस फ़ोन पे देखा था कि उधर बीटीएस, एंड मैंने पूरे दिन बीटीएस देखा था। मैं इतनी अंदर चली गई थी, मुझे अच्छे लगने लगे थे। और मेरा बायस था तेहयोंग, किम तेहयोंग, और मेरा बायस फ्रैकल था जंगकोक। सो मैंने उसको, जब मैं अगली दफ़ा उससे मिली, मैंने कहा मैंने देखे यार बड़ी मज़े के थे। एंड आई वाज, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड में हो गई उनके अंदर। और मेरा बायस जो है वो तय होंगे, और उसने बोला वो मेरा भी बायस है। अंदर वी वर लाइक फाइटिंग कि वो मेरा है, वो मेरे, लाइक पागलों की तरह हरकतें हमारी चल रही थी। एंड देन जैसे डिल्यूजनल फैंस होते हैं, हम भी वैसे ही थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम और ग्रुप्स में भी गए, ब्लैक पिंक, कितने ग्रुप्स थे उस वक़्त। हम लोग फिर और भी काफ़ी ग्रुप्स के अंदर लाइक चले गए, जैसे एटीज़ हो गया, ब्लैक पिंक हो गई, इट्ज़ी हो गई, ले सेराफिम हो गई। फिर उसके बाद एनहाइपन के अंदर मैं काफ़ी चली गई। जब एनहाइपन आया था, आई वाज़ लाइक डैम, आई नीड एनहाइपन। और एनहाइपन फिर जो है बीटीएस वाले मिलिट्री में चले गए थे, तो हमें कोई और ग्रुप भी चाहिए था। तो मैं ब्लैक पिंक और एनहाइपन के अंदर काफ़ी थी। मुझे स्ट्रे किड्स, टीएक्सटी भी अच्छे लगते थे। सो आई वाज़ लाइक एनहाइपन के अंदर मैं बहुत कुछ की, लाइक बीटीएस से भी ज़्यादा मैं एनहाइपन, क्योंकि बीटीएस मिलिट्री में थे तो कुछ था नहीं। सो आई वाज़ लाइक, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कोरिया में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लाइक आई वाज़ वेरी इनटू कोरिया एंड के कल्चर। सो उसके बाद मैंने अपनी मम्मा पापा को बताना स्टार्ट कर दिया कि आपको पता है ऐसे बीटीएस ये वो, मुझे भी जाना है, मैंने भी के पॉप आइडल बनाया। आई थॉट किस तरह पीछे स्टेज होगा, मेरे अंदर इस तरह माइक होगा, लोगों की तालियां होंगी ना, हाँ लाइक मैं गाऊंगी, बंदे का दिमाग में सब बन जाता है। आई वाज वेरी डिलूजनल। सो ये सीन था। मेरे दिमाग में ख्यालात आने लग गए कि मैं इस तरह जाऊंगी, एनहाइपन के साथ मेरी दोस्ती हो गई, जांगवन होगा, माई बायस इज जांगवन, और बायस रैकल मेरे सारे हैं, क्योंकि मैं एनहाइपन एक पहला ग्रुप है जहाँ पे मैं अपना बायस रैकल नहीं ढूंढ पाई। लाइक देयर विजुअल्स आर इनसेन। I love Enhypen music, their visuals, their vocals, everything is so good. So that time I was like, वो मेरे दोस्त होंगे, ब्लैक पिंक मेरी लड़कियाँ होंगी, दोस्तें होंगी, हम इधर उधर जाएंगे। मैंने पूरे मेरे ख़ानदान में बात फैल गई कि माही को कोरिया जाना है। एंड मैंने, जो मेरे दादा दादी थे, मैं अब उनको इस तरह नहीं बता सकती। आई वाज लाइक मैं स्टडीज़ के लिए जाऊँगी कोरिया। एंड दे वर लाइक तुम पागल हो। ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरा जो ख़ानदान है उनका माइंडसेट बहुत, समझे आप लोग। सो दे, वो इतनी सी बातों भी इतना बढ़ा के लेके जाते हैं। सो आई वाज लाइक मैं तो जाऊँगी, मेरा माइंड क्लियर हो चुका है। मुझे बचपन से ही फेमस होने का शौक था, के पॉप आइडल बनने का शौक था, मुझे डांसिंग भी आती, सिंगिंग भी आती है, मैं एक ऑडिशन दे देती हूँ। सो मैंने अपनी मम्मा पापा को बताया एंड दे वर लाइक नो, तुम मुसलमान हो, यू आर मुस्लिम, ठीक है, तुम पागल तो नहीं था। मैं 13 की थी, ठीक है, और आपको पता है बंदे के अंदर दिमाग नहीं होता उस वक्त। सो मैं नई नई के पॉप में गई थी। आई वाज लाइक मुझे जाना है तो जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सबको बोल रही हूँ कि मैं अपने मम्मा पापा वहाँ बोल रही हूँ मैं दूंगी। एक ऑडिशन से क्या होता है, खैर पास ना, अगर पास होगी तो चली जाऊंगी, नहीं हुई तो खैर है। एंड दे वर लाइक तुम पागल हो गई हो, इसे फ़ोन ले लो, ये पागल हो चुकी है। घर में इतना फसाद मैंने पैदा कर दिया कि मैं तो जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। एंड देन मैं सर्च कर रही हूँ ऑडिशन, उस वक्त ऑडिशंस नहीं थे।
ऑन नहीं हुए हुए थे। सो मैंने कहा मैं वेट करूँगी जब ऑडिशन हो, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे इतना अक्ल भी नहीं था। तो मैं आई वाज़ लाइक मैं सर्च करूँगी, मैं देखूँगी। फिर क्या हुआ कि मेरी दादी आई थी हमारे घर रहने के लिए 2 दिन के लिए। वो आई एंड आई वाज़ लाइक मैं तो जाऊँगी इस तरह कोरिया में, तो डांस करूँगी उनके सामने भी ऐसे-ऐसे वो मेरे साथ हँसने लगी। वो बोली, "माहिन, सबसे पहले तो उन्होंने मेरी बेइज़्ज़ती की कि तुम पागल हो चुकी हो, ये क्या बातें कर रही हो।" और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम गई, तुम सेटल होगी तो मुझे भी लेके जाना। आई वाज़ लाइक ना, ये मेरी दादी है। मेरी नानी चुप होके बैठ जो, क्या पागल हो गए। लाइक मेरे खानदान वाले वाज लाइक अगर तुम गई दिस इज एंड। माय मॉम वाज लाइक पागल हो चुकी, इससे फोन ले लो, ये पागल हो चुकी है। एंड आई वाज लाइक मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा उनके सामने इस तरह खड़ी होंगी, यू नो, शो शो मार के। एंड जो मेरे कजन्स थे दे वर वेरी सपोर्टिव। जो मेरी एज की लड़कियां थी या कजन्स थी, जो मेरी बेस्टीज, जो मैं काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि मैं इतने दोस्त बनाती नहीं, बट जो मेरा छोटा सा जो मेरा सर्कल है उसकी जो लड़की थी, या यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी देखी जिससे आगे जजेस ऐसे बैठे होते हैं। मैंने कहा लाइक जज ऐसे बैठे होंगे एंड मैं इस तरह गा रही हुई, मैंने कहा था मैं गाऊंगी लाइक अ रिवर। आप लोग सोचो मेरी दिमाग की हालत क्या हो गई होगी कि मैंने अपना ऑडिशन का गाना तक सोच लिया था, लाइक अ रिवर। मैंने कहा था या तो मैं लाइक अ रिवर गाऊंगी या मैं डेंजरसली गाऊंगी। सो मैंने इतना 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 कुछ सोचा हुआ था। लाइक लेकिन ना मुझे समझ नहीं आती मैं ऑडिशन कहाँ दूँ। जैसे मैं हूर की पढ़ी, मैं JYP भी दूँ, मैं हाइप में दूँ, मैं कहाँ पे दूँ, मैं SM में दूँ। लाइक मैं पागल हो गई थी। तो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं तो K-pop आइडल बनूंगी, मुझसे ऑटोग्राफ ले लो, वरना मैं K-pop आइडल बन गई तो मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ, आई वॉज लाइक लिविंग माई लाइफ इन माई हेड। मैं जैसे पागल, मैंने अपने दिमाग में बना लिया था दैट आई एम अ K-pop आइडल। मेरे दिमाग में छप गया था इस तरह चार्ट पे दैट आई एम अ K-pop आइडल। मैं अपने आप को खुद ही अपना डिल्यूशनल थॉट्स फीड कर रही हूँ, लाइक आई एम। उसके बाद मैं आई वाज लाइक अब मुझे देना है। तो मैं अपने सारे घर वालों को पता चल गया था कि कोरिया जाना चाहती है, ये वो। सो मुझे मेरी मम्मा ने बिठाया था एंड शी वाज लाइक तुम मुस्लिम हो, ठीक है, अगर तुम गाना गा रही हो ये वो तो। और मेरी मम्मा ने बोला कि वो तो रिवीलिंग कपड़े भी पहनती हैं जो लड़कियां स्टेज पे डांस करती हैं, तो तुम भी पहनोगी क्या? एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं जो मेरी कंपनी होगी उसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी कि मैं आई एम अ मुस्लिम, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्योंकि आई थिंक मैंने देखी नहीं है अभी तो नहीं, बट पिछली जनरेशन में सेकेंड या फर्स्ट जनरेशन जो K-pop की है उसमें आई थिंक कि मुस्लिम थे, एक लड़का था या एक इस तरह थे, ठीक है, आई नो। तो K-pop में मुस्लिम थे एंड आई वाज लाइक वो भी तो थे। एंड माय मॉम वाज लाइक कब्र में उनके अजाब तुम झेलोगी, वो खुद झेलेंगे, ओके। एंड देन दैट टाइम आई जस्ट थिंकिंग कि मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी कि मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, दैट्स इट। एंड माय मॉम वाज लाइक चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल लेके आओ। लाइक माय मॉम वाज वेरी मैट दैट टाइम कि तुम पागल हो चुकी हो, तुमसे फ़ोन ले लिया जाएगा, अब हम तुमसे फ़ोन लेके जाएंगे, नेट बंद कर दो, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, कहाँ से आई है। लाइक उस तरह मैं बहुत रोई थी इस बात पे। मैंने कहा आप लोग मुझे चाहते ही नहीं है कि आपकी बच्ची सक्सेसफुल है, आप चाहते ही नहीं है कि आपके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करे। एंड आई जस्ट गेट लाइक एंग्री। मैं अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया। वाज लाइक डोंट टॉक टू मी। एंड मेरे कजन जब भी मैं जाती थी, ओ तुमने ऑडिशन नहीं दिया, ओ तुमने ऑडिशन। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक डैम आई कांट डू दिस। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मैं जब नमाज पढ़ती थी, मैं दुआ करती थी, रोती थी, बोले अल्लाह जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे K-pop आइडल बना दे। आई वांट बी सक्सेसफुल, आई वांट गेट फेमस। सो वो जो मेरे ख्यालात थे, आई थिंक अल्लाह ताला ने सुन भी लिए, नहीं भी सुन लिए, क्योंकि दैट टाइम आफ्टर सम मंथ्स मुझे ख्याल आया दैट आई एम रॉन्ग। ऑफ कोर्स आई एम रॉन्ग। मैं ये वीडियो तब बना रही हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो और मेरे एज की लड़कियाँ ना करें। लाइक आई नो आजकल के कल्चर का क्रेज बहुत ज़्यादा है। या आई वाज सेइंग कि चलो ठीक है, इंडियन बन सकते हैं, लाइक श्रेया एंड आर्या फ्रॉम एक्सन एंड श्रेया फ्रॉम ब्लैक स्वैन, दे इंडियंस आर इन K-pop कल्चर, बट पाकिस्तानीज आर नॉट, पाकिस्तानीज आर मुस्लिम। एंड सबसे बिगेस्ट थिंग यही है कि वो मुस्लिम है, ठीक है, दैट इज द थिंग। एंड आई एम प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट मैं तब ये वाली वीडियो बना रही हूँ आई वांट से समथिंग टू द गर्ल्स जो मेरी एज की थी और अभी उनको भी क्रेज है, क्योंकि आई नो ऑल ओवर द वर्ल्ड के कल्चर है, ठीक है, सब क्रेज हुए हैं, पागल हुए हैं। देयर आर सो मेनी, तू गुजर जा, देयर आर सो मेनी पीपल जो पागल हुए हैं दैट आई वांट बी अ K-pop आइडल, K-pop आइडल बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। एंड मैं तो पहले से आई वाज लाइक
अब मुझे याद नहीं कौन सा साल था, बट उस साल से मैं काफ़ी पहले से बनना चाहती थी। और आई थिंक अगर मैं, मुझे अपने आप पे लाइक भरोसा था कि अगर मैं ऑडिशन दूंगी तो मैं हो जाऊंगी। आई थिंक जब श्रेया फ्रॉम ब्लैक स्वैन ने ऑडिशन दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द ईयर, बट या, तो आई वाज लाइक आई वांट टू बिकम अ केपॉप आइडल। तो आई थिंक आप लोग किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग एल्स। बिकॉज मेरी हॉबी थी डांसिंग एंड सिंगिंग, मैं अपने घर में करती थी, लाइक आई वाज लाइक सो इनटू दैट। बट ऑफ कोर्स मेरी मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ मुस्लिम, सो मैं उस कैटेगरी में नहीं गई, मैंने अपना ऑडिशन नहीं दिया। और जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे बन जाए, एंड आफ्टर सम मंथ्स मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। देख, ये नहीं हुआ केपॉप आइडल आई स्टिल लाइव, मुझे बहुत पसंद है, बट द थिंग इज दैट मैं बहुत इन हाइप इन बीटीएस ब्लैकपिंक के अंदर हूँ, मेरे अंदर किधरी ना किधरी है दैट आई वांट टू बिकम अ केपॉप आइडल, बट ऑफ कोर्स आई कांट, नहीं बन सकती। कुछ कुछ ख्वाब होते हैं जो आपको छुपा के, जो आपको छोड़ देने पड़ते हैं, कुछ कुछ ख्वाब होते हैं, ठीक है। हर ख्वाब आपका पूरा नहीं हो सकता। देयर आर सम ड्रीम्स जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, बट वो पूरे नहीं हो सकते। वही ख्वाब मेरा था एक, जो पूरा नहीं हो सका और ना होगा पूरी जिंदगी। बट या, आई एम वेरी सैड, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड आई स्टिल वांट टू बिकम आइडल, ठीक है। वो मेरे दिल के अंदर या दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ठीक है, सो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बट आई एम हैप्पी कि मैं जहाँ मेरी अम्मी अबू और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं वहाँ चलूँगी। बट इस मैं ये वीडियो तब बना रही हूँ कि जो लड़कियाँ भी देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग अपना दिमाग किधर और लगाएं, ठीक है। अगर आप लोग उनको फॉलो करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप बनना चाहती हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई कोई टीचर नहीं लगी हुई यहाँ पे, बट इट इज़ माई वर्क कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। अगर नहीं समझना, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। गाइस 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 गाइस, एक और बात मैंने करनी थी। ओ माय गॉड, एक और बात मैंने करनी थी कि आई हैव सो मेनी स्टोरीज, लाइक मेरे पास बहुत स्टोरी टाइम्स हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस वन तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और भी मज़े मज़े की स्टोरीज लेके आऊँगी। आई होप you guys like this video. If you did, like, share and subscribe to my channel. I'm gonna meet you in the next video. So